बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में कोई ज़्यादा मैंने टेक्निकल बातें नहीं करनी है। आज आपको सिर्फ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने वीडियो पाकिस्तान से बनाई थी, अपने गांव से। तो मैं पाकिस्तान गया हुआ था 2 हफ्ते के लिए। तो मैंने सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जो हम बात सुनते थे, जो यहाँ पे टीवी पे हर वक्त नज़र आता था, कोई साहब कोई कैमरा लेकर और वो माइक्रोफ़ोन लेकर गए हुए हैं, तो वो लोगों से पूछते थे, हाँ जी ये बताएं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, या आप एहतियात क्यों नहीं करते। तो वो एक ही जुमला बार बार सुनने को मिलता था कि किधर है कोरोना, हमें दिखाओ किधर है कोरोना, हमें तो नज़र नहीं आता। तो मैंने पाकिस्तान जाके मैंने भी कोशिश की कोरोना को देखने की, तो यकीन करें मुझे भी कहीं नज़र नहीं आया। मैंने कोशिश की कि कहीं पे हो सकता है मुझे भी नज़र आ जाए, तो वाकई उनकी बात ठीक थी, कोरोना मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। और वो क्यों नहीं नज़र आया, वो इसलिए नज़र नहीं आया कि क्योंकि ये नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ये चलता फिरता नज़र नहीं आता। ये सिर्फ बीमारों के अंदर नज़र आता है जब कोई बीमार होता है। और वो बीमार कहाँ पे होता है बंदा, जब ज़्यादा बीमार होता है वो कहाँ पे होता है, वो मार्केट में नहीं होता, वो अस्पताल में होता है। तो अभी आप अस्पतालों में जाके देखेंगे तो आपको कोरोना नज़र आएगा। या कोई लोग जो बीमार थोड़े से कम होते हैं लेकिन उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं, तो वो घर में होंगे, तो आपको मार्केट में तो कोरोना नज़र नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल 100% ठीक है, और मुझे भी नज़र नहीं आया। लेकिन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान जाके देखा क्या, कि लोगों के अंदर कितनी सीरियसनेस है इसके बारे में। तो पाकिस्तान में तकरीबन अभी तक तकरीबन कोई 6.5 लाख लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, और उनमें से अभी तक के मुताबिक कोई तकरीबन 14,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है 14,000 लोगों की। इवन पिछले एक दिन के अंदर, पिछले 24 घंटे में जो 30 मार्च थी, उसके अंदर तकरीबन कोई 4,500 केसेस पॉजिटिव आए, और कोई 41 लोग ऐसे हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हुई है पिछले 24 घंटे में। तो हम अभी भी हम कहते हैं कि कोरोना नहीं है पाकिस्तान में। तो ये कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये कौन हैं जो पॉजिटिव होते हैं, ये जिन हैं, भूत हैं, ये कैसे पता चलता है, या वैसे ही कोई ऐसे ही फिगर्स दे दिए जाते हैं, तो ये किसी को पता नहीं है। और फिर हम क्या कहते हैं कि ये सारी अमेरिका की साजिश है। अगला जब कोई बात करें तो क्या कहते हैं, ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका ने सारा कुछ किया हुआ है। अच्छा जी, अमेरिका को भी देख लेते हैं। तो अमेरिका में इस वक्त तक, खाली अमेरिका के अंदर, एक मुल्क के अंदर अभी तक तकरीबन 3 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की डिज़ीज़ हुई है, या कोविड-19, 3 करोड़ लोगों को। और तकरीबन कोई 5.5 लाख लोगों की अमवात हो चुकी हैं अमेरिका के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर। तो ये कैसी साजिश है, ये किस तरह का मुल्क है जो अपने लोगों को सबसे ज़्यादा मरवाता है, और बाकी लोगों में कम लोग मरते हैं या बीमार होते हैं, और साजिश ये मुल्क कर रहा है। तो चलें बात करते हैं जी, मैंने देखा क्या पाकिस्तान में। सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे मैंने क्या देखा। अभी मैं पाकिस्तान पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं यहाँ पे लाउंज में हूँ, एयरपोर्ट के लाउंज में। तो ये मैंने देखा कि सारे पाकिस्तानी लोग हैं, और ये जमघटा लगा हुआ है, मास्क किसी ने पहना हुआ है, किसी ने नाक के नीचे किया हुआ है, किसी ने बिल्कुल नहीं पहना हुआ, और ये जमघटा लगा हुआ है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इधर ही पाकिस्तान मुझे नज़र आ गया कि वहाँ पर क्या होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे पता चला कि मेरे जो हम जुल्फ़ हैं, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड जो हैं, कि उनकी तबीयत ख़राब है। मैंने उनको कॉल की, तो मैंने उनसे कहा सॉरी आपके बारे में सुना है कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो मैं आपसे ख़ुद मिलने आ जाऊंगा, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं अपने इन लॉज़ के घर में था और उनका घर थोड़ा सा दूर है। तो मैंने कहा मैं आप मिलने खुद आ जाऊंगा, आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन हुआ क्या है आपको। तो उन्होंने बताया कि इसी तरह से बुखार है, और वो पूरी रात बदन टूटता रहता है, बहुत बदन में दर्द है, टांगों में दर्द है, और खांसी भी है, और सांस में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आपको कोविड-19 के चांसेस ज़्यादा हैं, लाइकली तो वही है सिम्टम्स जो हैं। और ये भी था उनको कि उनको टेस्ट और स्मेल भी चला गया था। तो ये बहुत ही क्लासिक 100% मुझे श्योर था कि ये कोविड-19 है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने टेस्ट करवाया और टेस्ट तो नेगेटिव आ गया है। तो मैंने कहा ये नेगेटिव भी आ गया है ना, एक तो फॉल्स नेगेटिव के चांसेस बहुत होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप दोबारा से टेस्ट करवा लें, लेकिन अगर टेस्ट भी नहीं करवाते तो घर में इसको मॉनिटर करते रहें, अगर तबीयत आपकी मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो तो फिर दोबारा जाके टेस्ट करवाएं। लेकिन ये चांसेस यही हैं, तो आप एहतियात करते रहें, उन लोगों से मिलना जुलना। वो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कल ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ।
तो तबीयत अभी भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन ऑफिस जाना है मैंने। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें, ये मुझे 100% यकीन है कि ये कोविड-19 है, तो आप दूसरे लोगों को रिस्क पे डालेंगे, तो आप तो दोबारा टेस्ट करवा लें तसल्ली के लिए। तो अच्छा, ये बात हमारी चल रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो PhD कर रहे हैं मलेशिया से, तो उन्होंने मलेशिया जाना था, उनकी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे। तो उन्होंने कहा हमने टेस्ट करवाने जाना है क्योंकि फ़्लाइट का वो रिक्वायरमेंट है, तो मैंने टेस्ट करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। तो हम साथ चले गए। तो जहाँ से वो मेरे हमजुल्फ़ जो हैं, जो उन्होंने जहाँ से टेस्ट करवाया था उसी जगह से इन्होंने भी टेस्ट करवाना था। तो मैं गाड़ी में साथ इनके चला गया। तो मैंने वहाँ जाके क्या देखा कि वो टेस्ट कैसे कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बस 1-1.5 इंच जो है ना नाक में डाला स्वाब और निकाल लिया। तो ये था टेस्ट। अब जो असल में जो नेज़ोफेरेंजियल स्वाब होता है वो आपको डीप अंदर जाना होता है, पीछे फेनिक्स तक। तो ये नेज़ोफेरेंजियल स्वाब होता है। अब मैंने ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा मैं क्या बहस करूँ। तो एक तो मैंने उनसे कहा कि आपका ये नेगेटिव आएगा, ये मुझे तो काफ़ी लग रहा है कि ये अल्लाह ना करे अगर है भी तो ये नेगेटिव ही आएगा। फिर मुझे समझ आई कि वो जो कह रहे थे कि मेरा नेगेटिव आया है कोविड-19 का टेस्ट, और मुझे सिम्टम्स भी इतने इस तरह के हैं और क्लासिक सिम्टम्स हैं, और उनकी मिसेस को भी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनको भी उसी तरह से तबीयत ख़राब थी, खांसी और सब कुछ, और बेटी को भी। तो ये मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पे नंबर 1 तो लोग टेस्ट नहीं करवाते क्योंकि उन्होंने अपनी मिसेस का टेस्ट नहीं करवाया था। नंबर 2 जो टेस्ट करवाते हैं तो कुछ ऐसी लैब्स हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेस्ट वो सही तरह से करते नहीं हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं या पीछे आप खुद देख लें कि ये होता है नेज़ोफेरेंजियल स्वाब, पूरा डीप जाना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, बस थोड़ा सा 1-1.5 इंच अंदर नेज़ल स्वाब ले लिया और बात ख़त्म। एक तो ये साबित ये हुआ कि केसेस भी होते हैं। तो ये जो लोग पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं ना, ये वो हैं जो कि जिनको बहुत ज़्यादा उनका वायरल लोड है, इसलिए वो पकड़ा जाता है नेज़ल स्वाब में भी। या हो सकता है, मैं जनरलाइज नहीं करता, हो सकता है यही लैब ही हो जिसके अंदर सही तरह से टेस्ट ना हो रहा हो। एक तो ये पता चला कि जी ये कोरोना है जी, जो लोग कहते हैं कि कोई भी कोविड-19 नहीं है या कोरोना नहीं है, तो ये बैठा हुआ है, ये फैमिली पूरी की फैमिली बीमार है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि मैं अपने गाँव चला गया। तो गांव में जाके मुझे पता चला, मेरी भांजी है, वो शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा पिछले दिनों ख़राब थी, और फिर मुझे सब ने बताया, पूरी फैमिली ने, कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी बीमारी है जिसमें उसका बिल्कुल सांस बैठने लगता था, यानी उसको सांस आता ही नहीं था, एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती थी, बहुत शदीद किस्म की। और उसको बुखार भी था, खांसी भी थी, और सांस में तकलीफ़ भी हो रही थी। तो मैंने कहा इसके अलावा और कौन सा सिम्टम चाहिए जिसमें हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस है या कोविड-19 है। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये कोरोना नहीं है, कोई और चीज़ है। तो आप मुझे बताएं, हम सबसे पहले दिन से मैं अपनी वीडियोस में बात कर रहा हूँ, सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि 3 जो सबसे क्लासिक सिम्टम्स हैं ना, वो ये हैं कि आपको बुखार होता है, आपको खांसी होती है, खुश्क खांसी, और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो वो उसी तरह से था, और वो बात भी ऐसे कर रहे थे कि इस तरह की बीमारी हमने पहले कभी नहीं देखी, कि बिल्कुल सांस में ऐसे बंद होने लगता था बिल्कुल। तो लेकिन टेस्ट नहीं हुआ जी। तो ये भी पता चल गया कि गांव में जो हमें बातें सुनने को मिलती थी कि यहाँ तो कोरोना है नहीं, तो वो कोरोना उधर वो मिल गया जी, जो टेस्ट ही नहीं हुआ। फिर हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर, वहाँ पे काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, वो तहसील हेडक्वार्टर में वहाँ पे होते हैं। तो उनसे मुलाकात करने के लिए जाना था, मैं उनसे मिलने गया। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा आपको भी कोविड-19 पॉजिटिव आया था शायद? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मुझे ये तो सिम्टम्स आ रहे थे, तो मैंने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। तो ये है जनाब, जिन लोगों ने टेस्ट करवाना होता है और सही करवाना होता है, उनको तो कोरोना नज़र भी आ जाता है और वो मरीज़ भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे टेस्ट ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा। अच्छा, और एक जेन्युइन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम देहातों में लोगों का ये कम क्यों है बीमारी। उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो वहाँ पे लोग फ़िट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जितना आप फिज़िकली फ़िट होंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो देहातों में लोग काम करते हैं, हर वक्त मेहनत मशक्क़त करते रहते हैं, उनकी बॉडी फ़िट होती है, तो एक ये चांसेस होते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर है, तो उनमें बीमारी होती भी है तो माइल्ड सी होती है। और दूसरा ये है कि हमारे देहातों में चूँकि खुला माहौल होता है, और अभी तक जितना भी एविडेंस आया है उसमें ये एविडेंस से पता चला है कि जहाँ पे क्लोज प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होती, स्पेशली एसी लगे होते हैं और खिड़कियाँ बंद और दरवाजे बंद, वहाँ पे इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो देहातों में चूँकि खुला माहौल होता है, बिल्कुल लोग बाहर बैठते हैं, सोते हैं, खाते पीते बाहर हैं, इवन कमरों में भी अगर होते हैं तो वहाँ पे खिड़कियाँ खुली हुई होती हैं, पंखे चल रहे होते हैं, तो पंखों से वेंटिलेशन बढ़ती रहती है। तो इसलिए एक जेन्युइन सी चीज़ है कि देहातों में कम है ये बीमारी, ये सही कहा जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर मैं कराची गया। अब कराची में एक बड़ी फ़नी किस्म की स्टोरी चल रही है। वहाँ पे लोग मास्क बहुत पहनते हैं, और जब मैंने पूछा कि यहाँ पे कराची में थोड़े से ज़्यादा मास्क का रिवाज है बनिस्बत बाकी इलाकों के, तो वो मेरे छोटे भाई हैं वहाँ पे और वो भी मास्क पहनते हैं रेगुलर। तो उन्होंने बताया कि कराची में लोगों ने अभी आदत बना ली है कि चूँकि वहाँ पे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, मिट्टी होती है, धुआं, सब कुछ, तो लोगों ने अब ये आदत बना ली है कि वो वैसे ही मास्क पहन के बाहर निकलते हैं ताकि पोल्यूशन से भी बचत हो जाए। तो फिर पता चला कि ये सीरियसनेस कोई कोविड-19 की वजह से नहीं है, ये कोरोना से बचाव नहीं है, ये धुएँ और मिट्टी से बचाव है। तो फिर जुमा नमाज़ पढ़नी थी, 2 दिन का मेरा क़याम था कराची में, तो मैंने जुमा नमाज़ पढ़नी थी। तो जुमा नमाज़ पढ़ने गया जी मैं, पूरी मस्जिद भरी हुई थी और वो मल्टी स्टोरी मस्जिद थी। तो जिस फ्लोर के ऊपर मैं था, मुझे नहीं लगता कि 10 सेकंड से ज़्यादा कोई वक्फ़ा हुआ होगा जिसके अंदर मुझे खांसी की आवाज़ ना आई हो, खांसने और चीखने की। हर 10 सेकंड के बाद कोई ना कोई खांसी की आवाज़, चीखने की आवाज़ आती थी। और मास्क कितने लोगों ने पहना हुआ था? जो मुझे नज़र पड़ी वो कोई 1 या 2 लोगों ने मास्क पहना हुआ था, वो भी सही तरह से नहीं पहना हुआ था। और एक साहब जिन्होंने मास्क पहना हुआ था वो सबसे ज़्यादा खांस रहे थे। तो हो सकता है कि उनको ये इतनी, चलो, उनको ज़िम्मेदारी का एहसास हो कि मैं खांसी जो हो रही है तो मैं मास्क पहन के जाऊँ, ये था। बाकी सारी की सारी मस्जिद बग़ैर मास्क के खड़ी हुई थी और जोड़ के कोई स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैं तो बिल्कुल एक कोने में छुप के जाके तो खड़ा हो गया। मैंने कहा कम से कम कोने में तो खड़ा हो जाऊँ ना, कम से कम। तो पंखे चल रहे थे, खिड़कियाँ खुली हुई थी, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो वेंटिलेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जहाँ भी वेंटिलेशन हो, खिड़कियाँ खुली हों, पंखा चल रहा हो या बाहर हो, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है उसमें। तो ये जनाब है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि एयरलाइंस का मैंने कोई 6 सफ़र किए इस 2 हफ्तों में। मैंने 6 दफ़ा मैंने जहाज़ का सफ़र किया। यानी पहला मैं यहाँ से रियाद गया, ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। फिर जद्दा से रियाद, फिर रियाद से इंटरनेशनल फ़्लाइट थी लाहौर की। फिर मैं वहाँ पे मैं जो डोमेस्टिक फ़्लाइट एक मैंने ली मुल्तान से कराची, ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। एक और डोमेस्टिक फ़्लाइट थी कराची से लाहौर, जब मुझे वापस आना था। और फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट थी लाहौर से रियाद, और वापसी फिर रियाद से जद्दा। यानी कि 2 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मैंने पाकिस्तान में देखी और 2 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मैंने सऊदी अरब में देखी, और 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, एक जाने की आने की। इन सब का अगर आपके पास मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मुझे जो बेस्ट नज़र आई वो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नज़र आई, जिनमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। आपको मास्क नाक से नीचे नहीं करने दिया जाता, हर वक्त आपको मास्क पहने रखना चाहिए। और हर आधे घंटे के बाद वो अनाउंस करते हैं कि अभी हम आएंगे, आपको अल्कोहल बेस हैंड ड्रॉप जो होता है, जो हैंड सैनिटाइज़र है, वो लोगों के हाथ पे डालते जाते हैं। और मास्क बिल्कुल नहीं उतारने देते पूरी फ़्लाइट के अंदर, और खाना भी सर्व नहीं किया जाता। और ये अनाउंसमेंट होती थी कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पे जहाज़ के अंदर खाना सर्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब लोग खाना खाएंगे तो उनके मास्क उतरेंगे, मास्क उतारेंगे, और खाना खाने का ऑब्वियसली अच्छा खासा टाइम होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरे बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये हम नीयत पे शक नहीं करते, उनकी नीयत पैसे बचाने की है कि अच्छा मौका है, पैसा बचा लो, या जो भी है। बहरहाल वहाँ पे ये स्ट्रिक्ट मैंने प्रिकॉशन देखे। तो पाकिस्तान में जो एयरलाइन या एविएशन इंडस्ट्री है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन रखे हुए हैं, बिल्कुल ज़रा बराबर भी उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे सऊदी अरब की डोमेस्टिक फ़्लाइट थी या इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, उसके अंदर खाना भी सर्व हो रहा था। कुछ लोगों ने मास्क भी बीच में फिर उतार दिए, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री यहाँ की बाहर की एविएशन इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और प्रिकॉशंस ले रही है। तो व्यूअर, ये था छोटा सा मेरा तजुर्बा वहाँ का। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना नहीं है, वहाँ पे कोरोना बिल्कुल है, वहाँ पे मरीज़ भी बिल्कुल हैं। या तो लोग टेस्ट नहीं करवाते, अस्पताल नहीं जाते, या करवाते हैं तो सही तरह से टेस्ट नहीं होता, और या फिर ये है कि वाकई जो जेन्युइनली भी केसेस, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हमारे, जो मैं बता रहा हूँ 4000, इसके बावजूद 4500 केसेस एक दिन में आना,
ये कोई थोड़े नहीं है, ये बहुत बुरी बीमारी है। जिन लोगों को ये बीमारी होती है आप सिर्फ उनसे जाके पूछें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ये हालत क्या होती है। ये बिल्कुल यूनिक सी बीमारी है। सांस में बहुत बुरी हालत हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल आती है, बदन दर्द होना, टांगों में दर्द होना, ये आम बीमारी की तरह से नहीं होता। इसीलिए खुदारा इसका मजाक ना उड़ाया करें। तो ये सारा सिलसिला था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन क्लिक कर दें, और अगर आप समझते हैं कि ये किसी और के साथ शेयर करना भी फ़ायदा हो सकता है तो इसको शेयर भी कर दें। और अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो अगर आप रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं इस तरह की, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, खुद ही आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। और कमेंट करना भी नहीं भूला करें। कमेंट्स में सजेशन भी लिखा करें कि किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। हम तो दुआ कर रहे हैं, सब लोगों की दुआ है कि ये कोरोना वायरस से हमारी जान छूटे, तो कोई और तरह की वीडियोस भी बनाएं। जिस तरह की वीडियोस और भी मैंने कुछ बनाई हुई हैं, और भी इरादा है, जैसे एंटीबायोटिक के ऊपर है, या कोई मैंने वीडियो और भी वो डेंगू के ऊपर बनाई थी, हेपेटाइटिस के ऊपर बनाई हुई है। इस तरह की वीडियोज़ और भी बनाएंगे, लेकिन अभी ये कोविड-19 से जान छूटे तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।